हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अधातु क्या होती हैं। अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। अधातु क्या करते हैं, जब उनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है या केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए इनको और ऋणायन बनाते हैं, इसीलिए इनको ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर आदि। अधातुएं जो हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। जो अधातु होते हैं उसमें जो जनरली 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इनके बाहर वाले शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। पहला, अधातुएं जो हैं वो ब्रिटल होती हैं, मतलब हम अधातुओं की पतली पतली शीट्स नहीं बना सकते हैं, ना ही उनको तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो गैर धातुएं हैं ना तो नॉन मैलेबल होती हैं और ना ही लचीली होती हैं, और अगर हम इन पर प्रेशर डालते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गैर धातुएं हैं वो ब्रिटल होती हैं। नेक्स्ट है, गैर धातु हीट और बिजली के खराब कंडक्टर होते हैं। गैर धातुएं जो हैं वो अपने में से ऊष्मा यानी कि गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी को या बिजली को नहीं पास होने देती, इसीलिए हम कहते हैं कि जो गैर धातुएं हैं वो गर्मी और बिजली के खराब संचालक होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपवाद है। सिर्फ यही एक ऐसा नॉन मेटल या गैर धातु है जो बिजली का अच्छा कंडक्टर है और जो इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। क्योंकि जो गैर धातुएं हैं वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देती हैं, यानी कि ज़्यादातर जो गैर धातुएं हैं वो बिजली को जो है अपने में से गुजरने नहीं देती हैं, खराब संचालक होती हैं। तो ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट में आता है कि जो रूम टेम्परेचर है उसमें जो गैर धातुएं हैं वो हमें तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं, ठोस में भी मिलती हैं, तरल में भी मिलती हैं और गैसेस में भी मिलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कमरे के तापमान पर कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये तीनों ही ठोस अवस्था में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, गैर धातुएं गैर चमकदार होती हैं। जो गैर धातुएं हैं, नॉन मेटल हैं, वो डल होती हैं, उनमें चमकीलापन नहीं होता है, इसलिए वो गैर चमकदार होती हैं। सिर्फ ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपवाद है और आयोडीन इसमें अपवाद है, सिर्फ ये ही चमकदार होती है क्योंकि इनकी सतह में चमक होती है। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारी भी गैर धातुएं, जितनी भी गैर धातुएं हैं वो सारी गैर चमकदार होती हैं। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब मजबूत नहीं होती हैं गैर धातुएं। गैर धातुओं की जो टेंसाइल शक्ति है वो बहुत कम होती है और अगर उन पर हम ज़्यादा प्रेशर डालें या बहुत ज़्यादा बल डालें तो वो आसानी से टूट जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है घनत्व। नॉन मेटल जो हैं वो धातुओं की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए इनका घनत्व भी कम होता है। नर्मता, गैर धातुएं आमतौर पर नर्म होती हैं, लेकिन कार्बन में जो हीरा है, हीरा जो कि एक कार्बन का अपवाद है जिसको डायमंड भी बोलते हैं, वो बहुत हार्ड होता है और हीरा जो है एक कठिन प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है, सबसे कठिन प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जितनी भी गैर धातुएं होती हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सबका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है। एक ग्रेफाइट ही ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब हम करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। जो अधातु के रासायनिक गुण में हम करेंगे कि जब हम गैर धातुओं की रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है। अब पहले इसमें दिया हुआ है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड नेचर में अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। जो गैर धातुएं हैं वो नेचर में अम्लीय यानी कि एसिडिक होते हैं। वे हाइड्रोजन के साथ स्थिर कंपाउंड बनाते हैं और उनके क्लोराइड पूरी तरह पानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं।
ठीक है। अब हम पहला करेंगे कि जब हमने गैर धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तब क्या हुआ। जब हम गैर धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें न्यूट्रल ऑक्साइड, तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं या फिर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करने के वक्त जो गैर धातुएं हैं वो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट है, जब हम पानी के साथ गैर धातु की प्रतिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। जब हम गैर धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस विकसित करते हैं, मतलब हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। और जो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि गैर धातुओं को पानी में स्टोर करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो गैर धातुएं हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है एसिड के साथ गैर धातुओं की प्रतिक्रिया। जब हम गैर धातुओं की प्रतिक्रिया एसिड के साथ कराते हैं तब क्या होता है, तो जो गैर धातुएं हैं वो एसिड के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करती हैं क्योंकि वे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ गैर धातुओं की प्रतिक्रिया। जब हम गैर धातुओं की प्रतिक्रिया सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तब क्या होता है, जो गैर धातुएं हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि सॉल्ट जो हैं, लवण जो हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं और वो गैर धातुओं को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। क्लोरीन के साथ गैर धातु की प्रतिक्रिया करने पर वे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं जो कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं और जो गैर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जो गैर धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और सोल्ट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी लवण के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम धातुओं और अधातुओं की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि मेटल की और नॉन मेटल की आपस में अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। तो जब हम मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं धातुओं की, धातु जो हैं जब उनकी अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, वो धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। लिखा हुआ है कि धातु जो है वो संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, लॉस कर देते हैं और धनायन बनाते हैं, और जो अधातु है वो क्या करते हैं, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उनको आयनिक यौगिक कहा जाता है, उनको आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये था कि जब हम धातु और अधातु की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो मेटल जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कोश जो इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजकता कोश से त्याग देते हैं और अधातु जो है वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, Na मतलब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 281। मतलब इसके बाहरतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें 8, इसको कंप्लीट करने के लिए 8 की ज़रूरत होती है। तो फिर हमने लिया क्लोराइड। क्लोराइड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ये भी कंप्लीट नहीं है। अगर क्लोराइड अपने 7 इलेक्ट्रॉन Na को दे दे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये 288 बन जाएगा। ऐसे ये रिएक्शन करके दिखाई हुई है कि Na जो है वो क्या बना, Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, इसने